हाँ जी, हमारे समीर जी पाइस हैं, बहुत अच्छे कार्य करता हैं समाज के प्रति, जिन्होंने साथ साथ करके अपना जीवन लगान। और संजीव कुमार अम्बेडकर जी, ये भी हम सबके बीच में आए और बहुत अच्छा कार्य किया, क्योंकि जो महापुरुषों को याद करता है और महापुरुषों के बताए रास्ते पर चलता है, उनको पूरा संसार, पूरा वर्ल्ड ही याद करता है। हाँ जी समीर जी। सबसे पहले समाज में जन्मे सभी संतों, गुरुओं, महापुरुषों के चरणों में कोटि कोटि नमन। और भारत का संविधान, नारी को सम्मान देने वाले बाबा साहब अम्बेडकर जी, साहू जी महाराज, ज्योतिबा फुले जी, माता सावित्रीबाई जी, जिनका जन्म 6 जनवरी 1831 को हुआ, जिन्होंने प्रथम स्कूल 1848 के अंदर शिक्षा का दरवाज़ा महिलाओं के लिए खोला। जो आज हमारे देश के अंदर, संविधान के अंदर नारी को सम्मान मिला है। और जो हमारे देश के अंदर महिलाएं डॉक्टर, जज, कलेक्टर, पीएम, सीएम, मुख्यमंत्री, राष्ट्रपति बनी हैं, वो आज हमारी माता जी की देन है, सावित्रीबाई जी की। हम ऐसी महान वीरांगनाओं को, माताओं को चरणों में कोटि कोटि नमन करते हैं। सभी संतों, गुरुओं को नमन करते हुए जय भीम, जय भारत, नमो बुद्धाय, सतनाम, सतगुरु। हाँ जी संजीव जी, कुछ बोलोगे दो अक्षर? सभी सम्मानित साथियों, क्रांतिकारी जय भीम। और बहुजन समाज में जन्मे तमाम संतों, महापुरुषों के चरणों में नमन करते हुए आप सभी साथियों के क्रांतिकारी जय भीम करते हुए आज माता सावित्रीबाई फुले जी के जन्म दिवस के उपलक्ष्य में श्री गुरु रविदास अमर ज्योति जागृति मिशन पट्टी शहजादपुर साहबाद के अंदर पहुँचे हैं। और आज इनके जन्म दिवस के उपलक्ष्य में सभी साथियों ने माता सावित्रीबाई जी के चरणों में पुष्प अर्पित किए और उनके संघर्ष को, उनकी जीवन शैली को याद करते हुए सभी साथियों ने एक संकल्प भी लेना चाहिए, क्योंकि जो सावित्रीबाई फुले जितना संघर्ष इन्होंने किया, बीमारी के बावजूद, इतनी बड़ी बीमारी जो इनको लगी थी, उसके बावजूद भी इन्होंने पढ़ाना नहीं छोड़ा। और एक समय ऐसा था जब इस देश के अंदर महिलाओं को पढ़ने का अधिकार नहीं था, तब राष्ट्रपिता ज्योतिबा फुले जी ने अपनी जीवन संगिनी राष्ट्रमाता सावित्रीबाई फुले जी को अपने घर के अंदर पढ़ा करके उनको इस काबिल बनाया कि उन्होंने शिक्षित होकर के 1848 के अंदर पूना के अंदर पहला बालिका विद्यालय खोला। और उसके बाद वो कारवा ऐसा बढ़ता गया कि आज उन्होंने अपने समय के अंदर लगभग कई स्कूल खोले। और उस 1848 के बाद भी उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा, जब तक उनकी आखिरी सांस थी, अपने आखिरी सांस तक उन्होंने ये संघर्ष जारी रखा। और इतना अपमान सहने के बाद, इतना दुख सहने के बाद, जो ये जब सावित्रीबाई फुले जी अपने घर के अंदर इन्होंने पहले बालिकाओं को पढ़ाना शुरू किया, तब कुछ ऊंची जात के लोग, और या फिर स्पष्ट कहें कि ब्राह्मण लोग, जिन्होंने इनका विरोध करते हुए, जब सावित्रीबाई फुले स्कूल में पढ़ाने के लिए जाती थी, इनके ऊपर कीचड़ फेंकते थे, उनको पत्थरों से मारा जाता था, गोबर उनके ऊपर डाला जाता था। उसके बावजूद भी उनका जो हौसला था, उनका दृढ़ संकल्प था पढ़ाने का, उन्होंने वो उससे पीछे नहीं हटे, वो आगे बढ़ते गए। और ऐसा कारवां जो आज देश के अंदर महिला जज भी है, मुख्यमंत्री भी है, प्रधानमंत्री भी बनी, तो ऐसे वीरांगनाओं की बदौलत है जो आज देश की महिलाएं जो हैं हर क्षेत्र में आगे बढ़ रही हैं। और उनके बाद बाबा साहब ने जो है इन सभी अधिकारों को संविधान के अंदर आप लोगों को लिख करके मजबूत करके दिया, ताकि आज लोग उसको मिटाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन इतनी हिम्मत किसी की नहीं है। और आप देख भी रहे हैं कि जगह जगह पर बाबा साहब का भी विरोध किया जाता है, कहीं प्रतिमाएं तोड़ी जाती हैं। और अभी 2 दिन पहले मध्य प्रदेश के अंदर भी जो है बाबा साहब का चित्र जलाया गया। तो ऐसा मनुवादी लोग जो हैं हर समय आज भी हैं, और उस समय भी थे जब बाबा साहब थे, जब ज्योतिबा फुले जी थे, सावित्रीबाई फुले जी थे, उनके समय में भी ये लोग, इनकी मानसिकता यही थी और आज भी वही मानसिकता है। हम तो यही जो हमारा कार्य है, संघर्ष है, हम इन्हीं महापुरुषों के रास्ते पर चले हुए हैं।
और जो ये समानता का अधिकार बाबा साहब ने, सावित्रीबाई फुले ने, जिन सभी महापुरुषों के संघर्ष की बदौलत हमें मिला है, हम उसको आगे बढ़ाते रहेंगे। जितना हमसे होगा हम करते रहेंगे। जय भीम। देखिए भाई संजीव अम्बेडकर जी ने बहुत अच्छे समाज के प्रति और अपने महापुरुषों के प्रति बहुत अच्छे शब्द बोले हैं। और मैं तो ऐसा ही चाहता हूँ कि सभी मिलजुल कर के इसी तरह चलते रहें, समाज को जोड़ते रहें, समाज को दिशा देते रहें। और जितने भी मिलजुल कर चलेंगे, एकता बना कर चलेंगे, उतना ही समाज के अंदर अच्छा संदेश जागा। हाँ जी राजेश जी, बहुत जी। सभी को सबसे पहले माता सावित्रीबाई फुले का जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं। और ऐसी जो हमारी माता सावित्रीबाई फुले समाज में पैदा हुई और हमें एक अच्छा जीवन जीने के लिए दिया। हम एक बुक पढ़ रहा था, तब मैंने रीड किया, उनके ऊपर जब लोग गोबर फेंकते थे, वो अपनी साड़ी साथ लेके जाती जी जी, तो उनको जो लोग उनके ऊपर गोबर और पत्थर फेंक रहे थे, उनको माता सावित्रीबाई फुले क्या कहते हैं, मेरे भाइयों, मुझे प्रोत्साहन देने के लिए आप मुझ पर पत्थर नहीं फूलों की वर्षा कर रहे हैं। तुम्हारी इस करतूत से मुझे यही सबक मिलता है कि मैं निरंतर अपनी बहनों के सेवा में लगी रहूं और ईश्वर तुम्हें सुखी रखे। ऐसे हमारे महापुरुष थे। दूसरा, उन्होंने ज्ञान के प्रति एक, इनके अंदर ज्ञान लेने की इतनी इच्छा थी कि पूछो मत। उन्होंने अपनी जान तक इसके लिए कुर्बान करने के लिए तैयार थे। उन्होंने अज्ञान को ढूंढ ढूंढ कर पीटने का हान करती हैं। उसमें क्या कहती हैं, अज्ञान सबसे बड़ा शत्रु हमारा, उसे खोजो, दबोचो, पीटो और अपने बीच से भगा दो। ये माता सावित्रीबाई फुले कह रहे हैं। क्या आज हम जो दलित समाज के लोग हैं, क्या इनके जो जीवन को हम रीड कर रहे हैं, पढ़ रहे हैं, नहीं जान पा रहे हैं। उन्होंने कैसे संघर्ष किया। जब तक हम इनको पढ़ेंगे नहीं, जानेंगे नहीं, समझेंगे नहीं, तब तक हम अपने बच्चों को, अपने बुजुर्गों को, अपने भाइयों को, अपनी माता बहनों को इनके बारे में नहीं बता पाएंगे। क्योंकि सबसे पहले इनको रीड करना सबसे ज़्यादा ज़रूरी है। इनकी जीवनियाँ मंगवाएं, इनको पढ़ें, जानें, समझें, तब जाकर हम माता सावित्रीबाई फुले, ज्योतिबा फुले, गुरु रविदास महाराज, बाबा साहब अम्बेडकर के सपनों का भारत तभी हम बना सकते हैं। अगर हम इनको नहीं पढ़ेंगे, हम इनके जो सपनों का भारत था, एक समानता का, बंधुता का, स्वतंत्रता का, वो भारत हम कभी नहीं बना पाएंगे। मेरा सभी से अनुरोध है, आज लगभग मैं स्टेटस देख रहा था, सभी के लगे हुए थे व्हाट्सएप पे, सब ने माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की हार्दिक मंगल कामनाएं दी हुई हैं। पर क्या हार्दिक मंगल कामनाएं देने से काम चल जाएगा? क्या हमारा अभी हमारे संजीव अम्बेडकर जी ने बताया कि माता सावित्रीबाई फुले ने अपने टाइम में पुणे के आसपास लगभग 18 स्कूल खोले। उसके बाद बाबा साहब अम्बेडकर की कड़ी आती है, बाबा साहब अम्बेडकर भी स्कूल खोलने में लगे। क्या बाबा साहब अम्बेडकर का वॉल्यूम है अछूत कौन और वह अछूत कैसे बने, उसमें मैंने रीड किया। बाबा साहब अम्बेडकर कह रहे हैं कि हम लोग कॉपी करते हैं, हम देख के सीखते हैं। जब हमारे महापुरुषों ने स्कूल खोले, हमारे महापुरुषों ने कॉलेज खोले, क्या हम लोगों ने उनकी कॉपी की? नहीं, हम दूसरों की कॉपी करने लग गए हैं, हम दूसरी जगह जाने लग गए हैं। क्योंकि हमने ना तो बाबा साहब को पढ़ा, ना ज्योतिबा फुले को पढ़ा, ना सावित्रीबाई फुले को पढ़ा, माता रमाबाई को नहीं पढ़ा। जब तक हम इनको नहीं जानेंगे, तब तक हमारे में एकजुटता नहीं आएगी, ना ही हम बहुजन, बाबा साहब अम्बेडकर कहते हैं बहुजन होना ही काफ़ी नहीं है, उस समाज के लिए जागृत होना, स्वाभिमानी होना, शिक्षित होना सबसे ज़्यादा जरूरी है। जब तक हम इनको नहीं पढ़ेंगे, नहीं जानेंगे, तब तक हमारा कोई भला होने वाला नहीं है। मैं सभी से अनुरोध करता हूं कि बाबा साहब अम्बेडकर को, ज्योतिबा फुले को, गुरु रविदास महाराज को, सावित्रीबाई फुले को, उनको जरूर पढ़े। सभी को जय भीम, नमो बुद्धाय। माता सावित्रीबाई फुले के जन्मदिन की सभी को हार्दिक मंगल कामनाएं। जय भीम।